नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नेपाल में इस महीने बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। रैपर के तौर पर मशहूर हुए बालेंद्र सिर्फ सबसे कम उम्र यानी 35 साल के नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इतना ही नहीं, वो नेपाल के पीएम बनने वाले पहले मधेसी भी हैं। बालेंद्र शाह की इन बातों के अलावा उनकी कैबिनेट ने भी अपनी ओर ध्यान खींचा है। बालेंद्र के मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्यों की पढ़ाई लिखाई भारत में हुई है। इनमें खुद पीएम बालेंद्र शाह का नाम भी शामिल है। नेपाल में बालेंद्र शाह की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय कैबिनेट में से करीब 1/3 यानी 4 सदस्यों ने भारत में पढ़ाई की है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री ली है। शाह के अलावा परिवहन और शहरी विकास मंत्री सुनील लम्साल, स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता और सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ऐसे नाम है जो भारत में ही पढ़े हैं। नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। बालेंद्र शाह ने 2018 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कोर्स में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है। शाह ने 2016 से 18 के बीच बेंगलुरु में निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। इस साल चुनाव में जीत के बाद वो सबसे कम उम्र की कैबिनेट में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं। तो 35 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट सुनील लम्साल भी भारत से जुड़ाव रखते हैं। बालेंद्र सरकार में मंत्री बने लम्साल के पास नेपाल के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण समेत कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। अपने पीएम की तरह सुनील भी निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र हैं। उनके पास इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है। इसके साथ ही साथ नेपाल की नई स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता ने 2006 से 2010 के बीच नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के कॉलेज ऑफ नर्सिंग से पढ़ाई की है। निशा मेहता ग्वालियर यूनिवर्सिटी की भी पूर्व छात्रा हैं। विराट टीचिंग हॉस्पिटल में काम करने के बाद अब वे देश की हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसके साथ ही साथ नाम आता है प्रतिभा रावल का। बालेंद्र शाह ने प्रतिभा रावल को नेपाल का संघीय मामले और सामान्य प्रशासन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्री बनाया है। प्रतिभा रावल चेन्नई के एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के 2014 से 15 बैच की छात्रा रही हैं। निशा और प्रतिभा उन 5 महिला मंत्रियों में है जिनको शाह के कैबिनेट में जगह दी गई है। नेपाली युवाओं में भारत आकर पढ़ाई करने का चलन शुरू से रहा है। नेपाली राजनीति और दूसरे क्षेत्रों में नाम कमाने वाले कई बड़े नाम भारत में पढ़े हैं। मौजूदा पीएम और मंत्रियों से पहले की बात अगर की जाए तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई 1970 के दशक में चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं। नेपाल में बीते साल युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद केपी ओली शर्मा की सरकार गिरने के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड रखने वाली सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। उन्होंने 1975 में बीएचयू से राजनीति विज्ञान में डिग्री ली थी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के फरवरी महीने में 3 दिवसीय सीमांचल दौरे के बाद इंडो नेपाल के बीच सीमा विवाद का हल निकालने की पहल भी अब तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बालेंद्र शाह के पीएम बनने के बाद ये एक्शन लिए जा रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच क्षतिग्रस्त बॉर्डर पिलरों की मरम्मत व गुम हुए पिलरों के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन के लिए लगातार नेपाल भारत के अधिकारियों व सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, जबकि सीमा के कई बिंदुओं पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगाने की योजना भी बनाई गई है ताकि बॉर्डर सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित हो सके। जानकारी के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय व नेपाल की गृह मंत्रालय द्वारा इंडो नेपाल बाउंड्री रेफरेंस फ्रेम के तहत भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं रहे, इसे हल करने की दिशा में ही कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा दोनों देशों ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के लिए एसएसबी जवानों की तैनाती पहले से ही की जा चुकी है, जबकि एसएसबी जवान नेपाल सेना के साथ मिलकर लगातार सीमा पर संयुक्त गश्ती भी करते नजर आते हैं। तो जानकारी के अनुसार इस परियोजना के तहत भारत नेपाल सीमा पर 8,553 बॉर्डर पिलर है, जिसमें 1325 के गायब रहने व 1956 क्षतिग्रस्त रहने की बात सामने आई है। जिन पिलरों की मरम्मत और पुनर्स्थापन किया जाएगा, इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल दोनों देशों की सरकारें पहल कर परियोजना की निगरानी करेंगी।
जो देशों ने है सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई कदम जो है उनके द्वारा उठाए जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।